नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। एक न्यूज़ हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि शिलोंग में खासी ट्राइब और सिख कम्युनिटी के बीच में एक वायलेंट क्लैश जो है वो पनप रहा है। पहले भी इस तरह के क्लैशेस की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फिर से ये जो क्लैश है वो फिर से दिख रहा है, एविडेंट हो रहा है। यहाँ पे सिख कम्युनिटी का ये कहना है कि हमें अननेसेसरी एविक्ट किया जा रहा है। एक लैंड पार्सल को लेकर यहाँ पे लड़ाई है और वहाँ से एविक्शन का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। अब सिख कम्युनिटी का कहना है कि हमें यहाँ से अननेसेसरी एविक्ट किया जा रहा है खासी वोट्स को बटोरने के लिए। वहीं आप देखेंगे कि जो अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, जैसे हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो उन्होंने भी मेघालय गवर्नमेंट को यही कहा है कि इस तरह के एविक्शंस को रोके और सिख कम्युनिटी की का प्रोटेक्शन कीजिए। तो सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि सिख कम्युनिटी मेघालय कैसे पहुंची। मेघालय एज एन, जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो हमें वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में ही ख्याल आता है। अगर हम बात करें सिख कम्युनिटी की, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हाँ, ये एक ऐसी प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन है जो आपको पंजाब या आसपास के एरियाज में ही मिलती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, कल्चरली डिस्टिंक्ट हैं, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे पिछले 150 साल से यहाँ पे एक साथ, इनफैक्ट 200 साल से लगभग यहाँ पे ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब क्यों सन ऑफ सॉइल थ्योरी की इतनी बात की जा रही है, कि क्यों इतना सन ऑफ सॉइल का प्रोमिनेंस वहां पे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के क्लैशेस 2018 के बाद से काफ़ी एविडेंट हो गए हैं। तो वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली क्या इसके रीज़न रहे हैं, क्या कॉज़ है और क्या सन ऑफ सॉइल थ्योरी बताती है। ये सन ऑफ सॉइल थ्योरी आपको जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी जैसे पेपर्स में, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी जैसे पेपर्स में, और इंटरनल सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट के को रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी लोकल वायलेंस है उसमें काफ़ी काम आएगा इस तरह के टॉपिक्स। देखो, तो न्यूज़ ये आई कि सिक ऑफ शिलोंग लोकेलिटी प्रोटेस्ट रीलोकेशन डिसीजन बाय डिप्टी सीएम। एंड डिप्टी सीएम इज सेइंग दैट वी आर डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस। हम जो भी एविक्शन कर रहे हैं, हम जो भी रीलोकेशन कर रहे हैं, देखिए, ऑपोजिशन का ये कहना है या फिर बाहर से कोई देख रहा है तो ये कह रहा है कि सिख कम्युनिटी का एविक्शन हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम रीलोकेट कर रहे हैं, हमने कहीं और क्वार्टर्स बिल्ड कर दिए हैं। ये लैंड जो है काफ़ी लंबे समय से हमारी प्रॉपर्टी, हम इस पे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या कुछ वायबल प्रॉपर्टीज़ बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दलित सिख कम्युनिटी के। वो शिलोंग के थेम लियू मॉलोंग एरिया में, जिसको हम पंजाबी लेन के नाम से भी जानते हैं, आपको भी जान के हैरत होगी कि शिलोंग जैसे एरिया में एक फेमस जगह है सेंट्रल शिलोंग में, जिसका नाम है पंजाबी लेन। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं मेघालय की कैबिनेट डिसीजन को लेके, और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमें एविक्ट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम ड्यू डिलिजेंस रख रहे हैं इन लोगों के रिहैबिलिटेशन के समय। हम यहाँ पे सिख कम्युनिटी को नहीं हटा रहे, हम इस एरिया को अदरवाइज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग से नया कॉलोनी जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। अब कमिटी जो है ये 2018 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये तभी की बात है जब एक वहाँ पे वॉयलेंट क्लैश इमर्ज हुआ था। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि क्लैश के रीजंस क्या थे। लेकिन कहा जाता है कि जो क्लैश था ये इसी एरिया में लैंड डिस्प्यूट को लेके काफ़ी लंबे समय से 1970 से चलता आ रहा है। ये एक ऐसा एरिया है जिसे सिख कम्युनिटी काफ़ी लंबे समय से हैबिटेट बना के रह रहे हैं। वो लगभग 150 साल 200 साल से वहाँ पे हैं। लेकिन लोकल पॉपुलेशन ये कहती है, खासी ट्राइब जो है वहाँ की, ये कहते हैं कि ये एरिया प्रीडोमिनेंटली हमें बिलोंग करता है। तो जानेंगे सब कुछ वीडियो में, और क्या एग्जैक्टली इसके रीजंस हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, डिकेड ओल्ड इशू अब ये दिख ही रहा है। एक 2.5 एकड़ की पंजाबी लेन एरिया है शिलोंग के कमर्शियल हब के बराबर में। ये लार्जेस्ट ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस भी है। यहाँ पे अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जितनी शॉपकीपर्स हैं वो भी सिख हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स या अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, बाकी दिल्ली से लाए हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। अब ये ल्यूडो एरिया है, ये सिख कम्युनिटी का या दलित सिख कम्युनिटी का काफ़ी लंबे समय से घर है। ब्रिटिश इनको मैनुअल स्कैवेंजर्स की तरह 1858 के बाद ले गए थे। इनफैक्ट 18 सेंचुरी से ही ब्रिटिशर्स ने मैनुअल स्कैवेंजर दलित सिख जो थे उनको मूव करना शुरू कर दिया था। 58 के रिवोल्ट के बाद अपनी नॉर्थ ईस्ट में जगह को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्हें वहाँ पे मूव किया गया। लगभग 3 डिकेड से ये यहाँ पे जो क्लैश है वो एविडेंट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड आ रही है लोकल मेघालय पॉपुलेशन से कि सिख कम्युनिटीज़ को यहाँ से हटाया जाए। ओरिजिनली ये लैंड हमें हमें मिली थी, हमें बिलोंग करती है, तो सिख कम्युनिटी यहाँ पे अननेसेसरी इस लैंड को घेर के बैठे हुए हैं। तो बार बार डिमांड आई है कि इनका एविक्शन जो है नेसेसरी है। ये कमर्शियल एरिया है, प्राइम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सिख जो है वो रेजिडेंशियल लोकेलिटी बना के नहीं रह सकते। लोकल ब्रॉल्स, जैसे मैंने आपको बताया, 2018 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो इसके चलते अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट ने वहाँ की यही डिसाइड किया कि हमें यहाँ से सिख कम्युनिटी को रिलोकेट करना है। अब सिख कम्युनिटी का ये कहना है कि ये जो लैंड है ये हमें मिली थी, हमें गिफ्ट की गई थी
सायम यानी एक चीफ थे हीमा माइलम, उनके द्वारा 1850s में, यानी खासी हिल्स में जो समय के चीफडम्स थे, उनका ब्रिटिशर्स से एक पैक्ट हुआ और ब्रिटिशर्स के कहने पे उन्होंने लैंड हमें दे दी, और तब से हम इस लैंड पे ओरिजिनली रह रहे हैं। अब वैसे तो ये एरिया इस समय ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का पार्ट है और खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो यहाँ का जो कंप्लीट गवर्नेंस है वो शेड्यूल 6 के साथ चलता है, लेकिन यहाँ पे सिख कम्युनिटी कह रही है कि हम इतने लंबे समय से रह रहे हैं, तो हमें आप इविक्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, ये लैंड हमें ही या हमारी ही है, हमें बिलोंग करती है। अब देखो, जब जब इलेक्शंस आते हैं ना इस एरिया में, इनके एविक्शन की डिमांड बढ़ जाती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ये चाहती हैं कि लोकल्स का वोट लें हम, खासी कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेंट है तो उनके वोट बैंक को हम कैप्चर करें। तो ऐसे में वो प्रॉमिसेस कर देते हैं कि अगर हम वोट जीत के आएंगे तो हम सिख को रिलोकेट करेंगे। पिछले 30 साल से यही हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक सन ऑफ सोइल थ्योरी जो है नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती जा रही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड, अलग स्टेट की डिमांड, अलग डिस्टिंक्ट कल्चर को स्टैब्लिश करने की डिमांड, डिस्टिंक्ट नेशन को एस्टैब्लिश करने की डिमांड जिस तरह से पिछले 40 साल में बढ़ी है, उसी तरह से मेघालय में भी ये जो क्लैशेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। मेघालय के जो क्लैश हैं वो सिर्फ खासी ट्राइब और सिख्स रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट वो तो आपको गारो, खासी, जैंतिया के बीच में भी मिलेंगे। तो जो इंटर ट्राइबल राइवलरीज हैं, साथ ही साथ इंट्रा ट्राइबल राइवलरीज भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में क्या आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर संगमा ने ट्वीट भी किया था कि ये लैंड जो है ये शिलोंग म्युनिसिपल बोर्ड को बिलोंग करती है। अब जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज हैं इस बोर्ड के, म्युनिसिपल बोर्ड के, देखिए जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे, या तो वो स्वीपर्स की तरह एनरोल्ड हैं, स्कैवेंजर्स की तरह एनरोल्ड हैं, यानी वो सरकारी ऑफिस में ग्रुप डी सर्विसेज में एनरोल्ड हैं। उनके बच्चे आगे शॉप्स चलाते हैं, मार्केट चलाते हैं। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो सिख हैं, नॉन सिख हैं, हमें उससे मतलब नहीं, हम उन सबको एक परमानेंट क्वार्टर बना के देंगे, परमानेंट रेजिडेंशियल एरिया बना के देंगे, डेजिग्नेटेड लोकेशन पर उनको शिफ्ट करेंगे। लेकिन बात यही आ रही है कि सिख कम्युनिटी वहां से जाने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से थ्रो आउट किया जा रहा है, जबकि ये एक हमारी लैंड है, हम काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। सिर्फ लोकल पॉपुलेशन के प्रेशर के चलते गवर्नमेंट इस तरह के एक्शंस ले रही है। मेघालय गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम देखो इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिख गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारी ऑक्यूपेशन देखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो तो ठीक है शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ से, लेकिन ऑलरेडी वहाँ की जो पंजाबी लेन में शॉप्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो आगे जनरेशन्स ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इसी के चलते हमें ये भी हिस्ट्री में देखना है कि पंजाबी कॉलोनी बनी कैसे, बसी कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 के रिवोल्ट के बाद शिलोंग में सिख कम्युनिटीज को ले जाना शुरू कर दिया था। यूजुअली इसमें प्रीडोमिनेटली दलित सिख थे। आइडिया बस यही था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की डिमांड थी। ब्रिटिशर्स को लगता था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स या लोकल लेवल पे काम करने वाले स्वीपर्स वगैरह, क्लीनिंग स्टाफ वहाँ पे ज़रूरी है। वहाँ के जो लोकल्स थे, मेघालय के जो ट्राइबल्स थे, वो इस काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। इसलिए ये लगा कि पंजाब से इन सिख को, दलित सिख को हम ले जाते हैं, और 1853 में इनको वहाँ पे परमानेंटली सेटल कराने की कोशिश की गई। 2008 आते-आते इन्हें एक लेटर ऑफ हैबिटेशन भी मिल गया था, एक परमानेंट सेटलमेंट का लेटर भी मिल गया था, वो इनको सायम ने दिया था। तो अल्टीमेटली सिखिज्म का या सिख लोगों का यही कहना है कि ये लैंड हमें ही बिलोंग करती है, आप हमसे ना छीने। तो बार बार बात यही हो जाती है कि एक जो साइड है वो ये कहती है कि 150 साल से सिख यहाँ पे रह रहे हैं, ये लैंड सिख को बिलोंग करती है, लेकिन ऑपोजिट साइड जो खासीज हैं वो ये कहते हैं कि ये एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पार्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यहाँ पे हमारा लोकल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का जुरिडिक्शन रहेगा, ये लैंड हमें मिलनी चाहिए। जबकि आप देखेंगे सायम, जिन्होंने ये जगह सिख को दी थी, सिख कम्युनिटी को दी थी, वो एक पब्लिक अथॉरिटी ही माने जाते हैं वहाँ पे। तो जब उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली थी 2008 में कि लैंड जो है सिख लोगों को ही बिलोंग करती है और हम इस लैंड को प्रॉपरली सिख को दे रहे हैं, ये कम्युनिटी यहाँ पे रहेगी आगे। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए इस तरह के एविक्शंस कर रही है। तो यही बात आ जाती है कि जब एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया है तो वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉ के सामने स्टैंड होना चाहिए भाई। जब हम बात करते हैं सायम की, तो सायम वहाँ के चीफडम है, ठीक है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हेड हैं। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हेड ने कह दिया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कह दिया कि लैंड सिख सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो फिर गवर्नमेंट इसको ना छीने। तो ये एक बार बार डिमांड चल रही है, इसलिए आप देख रहे हैं ना बाहर से भी। अब पंजाब के सीएम चन्नी साहब भी कह रहे हैं कि अरे सिख लोगों की बात को समझो, वो लोग वहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे, आप सोचिए, इकोनॉमी को इतना सपोर्ट किया है, इकोनॉमी के लिए उन्होंने इतना काम किया है, क्योंकि जब यहाँ से उनको ले जाया गया था तो अपनी सारी फैमिली छोड़ के वो लोग वहाँ गए, वहाँ उन्होंने दोबारा से रीसेटल किया, उस सिटी को कहीं ना कहीं तो बिल्ड किया ही है।
तो यहाँ पे एक एक ऐसा इसमें सॉल्यूशन होना चाहिए जो दोनों पार्टीज़ को, दोनों तरफ की पार्टीज़ को, या ट्राइपार्टाइट गवर्नमेंट, खासी और सिख तीनों के अकॉर्डिंग हो। अब पंजाबी जो कॉलोनी है, अब उसी के साथ ये हो रहा है कि फाइनली इसको किस तरह से रिलोकेट करें। तो ये भी क्लैश आगे देखिए बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या होगा? क्लैशेज़ तो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। अब एग्ज़ैक्टली क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट के इस स्टैंड पे लोकल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट को कैसे रोका जा सकता है अगर सिख कम्युनिटी वहाँ पे एक प्रेशर डालती है। तो सिख कम्युनिटी प्रेशर तो काफ़ी लंबे समय से डाल ही रही है। लेकिन ये काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि सन ऑफ सॉइल की डिमांड वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो एक बार समझ लेते हैं सन ऑफ सॉइल होता क्या है। देखिए, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एरिया को डिमांड पे को में रहती है, वहाँ के कल्चर से अलाइन्ड होती है, वहाँ के कल्चर को फॉलो कर रही होती है। जब बाहर से कोई और कम्युनिटी वहाँ के रहने लग जाती है, तो जो लोकल कम्युनिटी होती है वो रेज़िस्ट करती है। वो चाहती है कि इस एरिया के जितने भी बेनिफिट्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, उसका बेनिफिट हमें मिले। तो यही वहाँ पे हो रहा है कि खासी ट्राइब ये कहता है कि भई ये ओरिजिनली, अब तो ठीक है 150 साल पहले आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ पता नहीं टाइम इम्मेमोरियल से रह रहे हैं। तो ये लैंड हमें बिलॉन्ग करती है, लैंड हमारी है, यहाँ के रिसोर्सेज़ हमारे हैं, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट राइट जो है वो हमें मिलेगा। तो ये सन ऑफ सॉइल थ्योरी के चलते सिख कम्युनिटीज़ को वहाँ पे एक टसल जो है वो फेस करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन जो है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ लंबे समय से फेस करना पड़ रहा है। अब ओवर द टाइम आप देख रहे हैं खासी स्टूडेंट यूनियन बन गई, लोकल यूनियंस बन गई, वो बार-बार रेज़िस्ट करती हैं कि यहाँ से सिख को हटाया जाए। उनका ये कहना है कि जो एरिया है पंजाबी लेन लेन का, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन गया है। यहाँ पे क्रिमिनल्स रहने लग गए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस कमिट होने लग गए हैं, तो इसलिए यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। दूसरा साइड का यही कहना है कि भाई कमर्शियली वायबल जगह है, इसको खाली करा के सरकार जो है कमर्शियल हब बनाना चाहती है, क्योंकि लैंड जो है वो सेंट्रल एरिया में लोकेटेड और उसकी आज वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाता है। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं, एंटी पंजाबी सेंटिमेंट्स, ये बार-बार उठते रहते हैं, इलेक्शन जीतने के काफ़ी काम आते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में आना चाहती है वो इसी तरह के प्रोमिसेस देती है कि जब हम वहाँ पे आएँगे तो उस कम्युनिटी को हटाएँगे। तो कहीं न कहीं देखिए, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो लोकल्स को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोकल्स उन्हें वोट देंगे और फर्दर ही उनके वोट से वो आ पाएँगे। तो एग्ज़ैक्टली अब ये पीआईएल वगैरह भी फाइल की जा चुकी है इनके एविक्शन को लेके, इनको रोकने को लेके, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि किस तरह से इनको एविक्ट किया जाएगा। ड्यू डिलिजेंस की बात की है गवर्नमेंट ने, अब उसको देखना होगा। 2018 का भी जो क्लैश था वो काफ़ी वॉयलेंट हो गया था। काफ़ी लंबे समय के बाद इतना ज़्यादा वॉयलेंट क्लैश देखा गया था। तब तो इनफैक्ट मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़ी थी। और ये जो क्लैश था इसका कोई सही रीज़न नहीं पता चल पाया। खासी इसका ये कहना था कि सिख सिख कम्युनिटी ने किसी खासी वुमन को मोलेस्ट किया है। सिख कम्युनिटी का ये कहना था कि खासी मेन ने अननेसेसरी बार्जिन किया है किसी की शॉप में। तो वो एक लोकल डिस्प्यूट था जो बहुत ज़्यादा स्टेट लेवल पे और नेशन लेवल पे नज़र में आने लगा था। उसके चलते कुछ व्हाट्सएप सर्कुलेट भी हुए थे, उसमें ये कहा गया था कि ये कम्युनिटी ऐसा कर रही है, वो कम्युनिटी ऐसा कर रही है। तो अल्टीमेटली यही है कि ये जो क्लैश है, कुछ क्लैश नहीं है, ये एक सन ऑफ सॉइल थ्योरी से इमर्ज होता हुआ क्लैश है। और ये अब आपको नेशन वाइड दिखते ही जा रहे हैं। अब आप चाहे महाराष्ट्र में बिहारीज़ को लेके बिहारी एक्सोडस देखिए, कर्नाटका में नॉर्थ ईस्टर्न का एक्सोडस देखिए। अभी हाल ही में आप कश्मीर में देख रहे हैं जिस तरह से टेररिस्ट लोकल्स और नॉन लोकल्स को, नॉन लोकल्स मतलब जैसे बिहारी कम्युनिटी के जो लेबरर्स हैं उनको मार रहे हैं। तो ये भी एक तरह से इमर्जिंग ट्रेंड है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सन ऑफ सॉइल थ्योरी जो है वापस से उभर के आ रही है। और याद रखिएगा, सन ऑफ सॉइल थ्योरी हमेशा से चैलेंजिंग रहती है देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए। क्योंकि अगर सन ऑफ सॉइल थ्योरी इमर्ज होगी तो देश जो है उसको बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बँटना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली सन ऑफ सॉइल यही कहती है कि भई मेरा जो कल्चर है वो सुपीरियर है, बाकी कल्चर जो है वो इन्फीरियर है। जबकि भारत में हम जानते हैं कि हमारा जो सिंगल कल्चर है वो बीइंग इंडियन है। बाकी हमारे अपने लोकल कल्चर्स हैं जिसको हम फॉलो करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे लिए कंट्री सॉवरेन, इंटीग्रल और अखंड होना नेसेसरी है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी पता चल गया होगा कि इतने सारी मात्रा में, इतनी सारी पॉपुलेशन जो है सिख की, वो कैसे शिलांग पहुँच गई और किस तरह से वो वहाँ पे रह रहे हैं। इसमें कुछ भी फर्दर डेवलपमेंट होगा तो हम ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।